आज लास्ट टाइम हम लोग ने कैश बजट का अप्रैल 2024 का क्वेश्चन किया था। 23 में कैश बजट नहीं आया था क्वेश्चन में 23 में जो है अप्रैल 23 में वो फंक्शनल बजट आया था। आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अप्रैल 2019 का, जिसमें कैश बजट आया था। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 में आया था, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में आया था, ठीक है। ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद है नेक्स्ट हम लोगों का थिंग्स। ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ओपनिंग नहीं क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ठीक है। वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें दिया है, कैसे क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्क्रीन पे दिखता होगा। प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ रायगढ़ लिमिटेड फॉर मार्च अप्रैल एंड मे, ठीक है। कैश बजट ऑफ रायगढ़ लिमिटेड, और ये कब से कब तक बनाना है, मार्च टू मे। मार्च अप्रैल में मैंने ऑलरेडी 3 कॉलम बनाया। उसके बाद में वर्किंग नोट अगर चेक करोगे तो जनवरी से लेकर के जो है हम लोगों को जून तक का दिया हुआ है, तो मैंने सारे का ही वर्किंग नोट यहाँ पर बना लिया, ठीक है। जो इसमें से नीडेड होगा वो इसमें जाएगा, पर वर्किंग नोट सारे ही मंथ का बनाना, क्योंकि वो पास ऑन होता है वन मंथ टू अनदर। इंफॉर्मेशन में दिया है सेल्स, परचेस, वेजेस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट दिया है 20% ऑफ द परचेसेस आर एंड 10% ऑफ द सेल्स आर फॉर कैश, ठीक है। तो पहले हम लोग सेल्स लिखते हैं, पहले सेल्स का डिटेल लिखते हैं। ए पॉइंट वर्किंग नोट में सेल्स है, एंड सेल्स में अमाउंट लिखते हैं। जनवरी का 1,80,000, फिर फरवरी का 1,50,000, ठीक है। मार्च का 1,40,000, अप्रैल का है 1 लाख, मई का 90,000 एंड जून का 80,000। इसमें से क्या बोला है, 10% सेल्स जो है वो कैश है, तो यहाँ पे लिखते हैं कैश सेल्स, और वो हो जाएगा 10%। 10 इसमें से डिडक्ट कर दोगे तो 10% आ जाएगा। 18,000, 15,000, 14,000, 10,000, 9,000 एंड 8,000, ये हम लोग का कैश सेल्स हो गया, ठीक है। बचा क्या, जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स, विच इज 90%। इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, दैट इज 1,80,000। अब माइनस भी कर सकते हैं या फिर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 90% भी कर सकते हैं। मैं माइनस कर रहा हूँ 18,000, विच इज 1,62,000। 1,50,000 में से करेंगे तो 1,35,000। 140,000 में से हम लोग अगर माइनस करते हैं 14,000 तो आएगा 1,26,000। ये हो जाएगा 90,000, ये हो जाएगा 81,000 एंड ये हो जाएगा 72,000, ठीक है। तो कैश एंड क्रेडिट सेल्स निकाला है, ठीक है। उसके बाद में सिमिलरली जो है यहाँ पर क्रेडिट के टर्म्स देख लेते हैं क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया है द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी इज हाफ मंथ, ठीक है। तो कलेक्शन पीरियड जो है मतलब क्रेडिट सेल्स जो है वो है हाफ मंथ का, मतलब पहले 15 दिन का पैसा जो है सेम मंथ में मिलता है और अगले 15 दिन का पैसा नेक्स्ट मंथ में मिलता है। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, चेक करते हैं पहला। तो इसको सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ करके करना पड़ेगा, सेम मंथ एंड नेक्स्ट मंथ। इसका हाफ अगर करते हैं 1,62,000 का हाफ, ठीक है। 162,000 डिवाइडेड बाय 2, 81,000 जो है जनवरी का जनवरी में रिसीव हुआ, फरवरी और हाफ जो है फरवरी में रिसीव हुआ। फिर 135 का जो है करते तो 67,500 इस मंथ में हुआ, 67,500 इस मंथ में हुआ। फिर 126 का अगर हम लोग करते हैं तो 63,000 सेम मंथ में, 63,000 नेक्स्ट मंथ में, एंड 90,000 का करेंगे तो 45,000 सेम मंथ में एंड 45,000 नेक्स्ट मंथ में। 81 का अगर हम लोग करते हैं तो 40,500 सेम मंथ में एंड 40,500 नेक्स्ट मंथ में। इसका अगर करेंगे तो 72 डिवाइडेड बाय 2, 36,000 आएगा, और नेक्स्ट मंथ का हम लोग फाइंड नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को चाहिए कौन सा, मार्च, अप्रैल और मई। तो मार्च, अप्रैल और मई का टोटल कर लेने का, दैट इज मार्च, अप्रैल एंड मई। ये तीनों का टोटल कर लो, बाकी का तो नेसेसरी नहीं है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को सब में यूज नहीं है। यहाँ पर होगा 63,000 प्लस 67,500, 1,30,500। फिर 45,000 प्लस 63,000, 1,08,000।
एंड 45,000 प्लस 40,500 विच इज 85,500, जिसका नीडेड नहीं है उसका मैंने टोटल नहीं लिया। अब यहाँ पर जो है रिसिप्ट साइड में हम लोग एंट्री करते हैं फर्स्ट कैश सेल्स, ठीक है। मार्च का कैश सेल्स लिखते हैं, कैश सेल्स फॉर द मार्च इज 14,000, 10,000 एंड 9,000। सो 14,000, 10,000 एंड 9,000। नेक्स्ट गिवन है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में टोटल लिया है 1,30,500, 1,08,000 एंड 85,500, ठीक है। सो ये हम लोगों का एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, दैट इज सेल्स। अब एडजस्टमेंट नंबर बी हम लोगों को करना है परचेसेस का। परचेसेस का भी अमाउंट सेम गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं 70,000, 60,000, 80,000, 60,000, 50 एंड 40,000। परचेसेस का ये टोटल अमाउंट है। इसमें भी सेम कैश परचेस जितना भी रहेगा वो सेम मंथ में पेमेंट करना पड़ेगा और इसमें 20% है। सो 70,000 का 20% अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 14,000। शॉर्टकट ट्रिक में देखेंगे तो 7 और 20% का 2, 7 2 14, 6 2 12, सो 12,000, 8 2 16, सो 16,000, 12,000, 10,000 एंड 4 2 8, सो 8,000। ये कैश हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट कैश अगर है तो क्रेडिट भी बचा हुआ होगा, दैट इज 80%। सो इसमें से अगर इसको मैं माइनस करता हूँ 70,000 में से 14 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो आई एस इसका आ जाएगा 56,000, ठीक है। कैलकुलेटर ले लेते हैं, सो मिस्टेक नाउ। 70,000 माइनस 14,000, 56,000, 60 माइनस 12, 48,000, 80 माइनस 16,000, 64,000, 60 माइनस 12,000, 48,000, ये हो जाएगा 40,000 एंड ये हो जाएगा 32,000, ठीक है। ये क्रेडिट हो गया। अब क्रेडिट का टर्म्स देखते हैं, ठीक है। क्रेडिट परचेस आर पेड रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए तो मार्च, अप्रैल एंड मई, तो कैश का तो नीडेड है। 1 मंथ के बाद अगर हम लोग पे करते हैं, इसका क्रेडिट अलाउ किया कितना 1 मंथ का, तो नेक्स्ट मंथ में जो रहेगा इसका पेमेंट होगा, ठीक है। सो क्रेडिट अलाउ 1 मंथ, ठीक है। सो इसका पेमेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ में होगा, दैट इज 56,000, 48,000, 64,000, 48,000 एंड 40,000, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को चाहिए कौन सा तो मार्च, अप्रैल एंड मई। सो ये हम लोग का क्रेडिट हो गया, ये कैश हो गया। तो यहाँ पर लिखना है कैश परचेस और उसका अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, हमने फाइंड आउट किया 16,000, 12,000 एंड 10,000। क्रेडिट का भी हमने किया। सो नेक्स्ट होगा क्रेडिट परचेस, ठीक है। एंड क्रेडिट परचेस का अमाउंट लिखा है 48,000, 64,000 एंड 48,000। उसके बाद में नेक्स्ट है डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4 मंथ, ठीक है। सो वेजेस का करना पड़ेगा हम लोगों को। सो सी एडजस्टमेंट इज फॉर वेजेस। वेजेस का अमाउंट हम लोग पहले लिख लेते हैं। वेजेस का अमाउंट है 20,000, ओके, 18,000। उसके बाद है 25, 24, 20 एंड 18,000। अब इसका क्या दिया है कि क्वेश्चन में कि 1/4 डिले इन पेमेंट है, ठीक है। सो 1/4 का मतलब क्या होता है, हफ्ते में सॉरी मंथ में जो वीक होते हैं वो होते हैं 4, तो हर एक वीक के बाद में नेक्स्ट वीक के अंदर उसका पेमेंट होता है। सो फर्स्ट वीक 1 to 7 होता है, उसका पेमेंट नेक्स्ट वीक में होगा, दैट इज 7 to 14। सेकेंड वीक 7 to 14 होता है, तो उसका पेमेंट जो रहेगा थर्ड वीक में होगा, दैट इज 15 to 21। थर्ड वीक का पेमेंट जो रहेगा 21 से 28 होगा। एंड लास्ट जो है 21 से 28 तक का जो पेमेंट होगा वो नेक्स्ट मंथ में होगा। सो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेम मंथ में पेमेंट हम लोग करेंगे 3 वीक का, दैट इज 3/4, और नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करेंगे 1/4 का, ठीक है।